सबसे पहले विपिन मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विपिन, इसलिए क्या आप जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हरियाणा सरकार के पास क्या आधिकारिक इनपुट मिला है इस पूरी घटना को लेकर, क्या जानकारी और किस तरह से अब इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल मैं जानूंगा। मेरे साथ हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो किसान आंदोलन पहले दिन से सवालों के घेरे में रहा है, जिसने दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचाया, जिस आंदोलन में महिलाओं के साथ छिड़खानी हो रही थी, उस आंदोलन पर एक और दाग लग गया है। और ये ऐसा दाग है जिसको छुड़ाना, जिसको धोना किसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसी मसले पर अब क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मानवता को तार तार किया गया है। हमारे साथ हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं, अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के इस तमाम पर अपना जो रुख है वो साफ करने के लिए आए हैं। सर से बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, इस बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मामला बहुत गंभीर है। आप देख रहे हैं कि कैसे किसान के आंदोलन में एक शख्स को यह कह के जिंदा जला दिया जाता है कि हम तुझे शहीद कर देंगे। कैसे देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ी गंभीर मामला है और हमने एफआईआर दर्ज की है, हत्या का मामला भी दर्ज किया है और तफ्तीश कर रहे हैं। जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। कुछ और लोगों के नाम भी उन्होंने लिखाए हैं, तो बाकायदा निष्पक्ष जांच करेंगे, सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और जो दोषी होगा उसको देश के कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। सर, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस घटना के पीछे मोटिव क्या था? क्या व्यक्तिगत रंजिश थी या फिर इस आंदोलन में, जिस तरह से आप जान रहे हैं कि यह आंदोलन अब ढीला पड़ता जा रहा है, ठंडा पड़ता जा रहा है, इसमें आग लगाने के लिए, लोगों को और भड़काने के लिए इस तरह की बात कही गई है? और जो बयान आया है, जिस तरह की चर्चा है, अखबार जो खबर छाप रहे हैं उसमें यह लिखा गया है कि तुझको शहीद कर देंगे। तो इस एंगल पे भी क्या आप जांच कर रहे हैं? नहीं, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और गहराई तक जाया जाएगा और जो सत्यता होगी, जो सच्चाई निकलेगी, उसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो सच सामने आएगा और अगर उस सच में कुछ ज़्यादा लोग भी शामिल होंगे, उनका पता लगेगा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पहले दिन से किसानों के आंदोलन पर सवाल उठ रहा है। आप लोग लगातार मनाने की कोशिश की, इतनी बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, सब कुछ हो गया, सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन अभी भी आंदोलन खत्म होने का नाम ले रहे हैं और बार बार आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं। कभी महिलाओं के साथ छिड़खानी होती है, दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन के नाम पर क्या कुछ किया गया वो देखा गया, और अब ये हत्या। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वास्तविकता ये है कि अब ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान नेताओं के बस में नहीं रहा। उनके अनेकों बार प्रशासन के साथ वो बातचीत होती है, वादे करते हैं, लेकिन अगले ही दिन उससे वो मुकर जाते हैं। अगले ही दिन उनकी जो रैंक एंड फाइल है वो उनकी बात नहीं मानती है। हिसार में जो पथराव हुआ, मुख्यमंत्री जी जिस दिन गए थे, उसके बाद वहाँ पर बैठ के समझौता हुआ और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसी गतिविधि नहीं होगी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही फतेहाबाद में एमएलए के साथ हाथापाई हो गई। उसके बाद समझौता हुआ, फिर नेताओं ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और हम भी कहते हैं कि प्रजातांत्रिक देश है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है जी। और नेता इस बात को मानते हैं, लेकिन उनकी रैंक एंड फाइल नहीं मानती। अगले दिन झज्जर में हमारे दफ्तर का शिलान्यास हुआ तो उसको उखाड़ दिया और अब ये घटना हो गई। तो इससे सारा ये लगता है कि अब ये जो किसान लोग हैं, ये इनके नेताओं के नियंत्रण में नहीं रहे हैं और वो किसान इन किसान नेताओं के नियंत्रण में दरअसल रहे नहीं हैं। ये बड़ी बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं। विपिन, मैं आता हूं आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि बहादुरगढ़ में आंदोलन से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। आसपास के गांवों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये खुद सरपंच कह रहे हैं। सारी रात डीजे बजाते हैं और ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, ये सरपंच का बयान है। कोई बात हो जाए तो 20-20 लोग झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। किसान आंदोलन को कहीं दूर शिफ्ट किया जाए, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये गांव के सरपंच ही कह रहे हैं। इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बहन बेटी सुरक्षित हों, हम सुरक्षित हों। ये 4-4 आदमी आते हैं, जोड़ में इकट्ठे सोच करते हैं, ना तो वहाँ कोई टॉयलेट है, खेतों में खुला घूमते हैं। मेरे गांव से करीब 4 किले दूर ये बैठे हैं।
कोई बोलता है तो ये 20-20 आ जाते हैं, सारी रात डीजे बजाते हैं, ड्रिंक करते हैं। बहन बेटी 6 महीने हो गए हमारी, इससे अच्छा जेल में भी आदमी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो ये देखिए, सरपंच ये कह रहे हैं कि कोई भी जरा सी छोटी सी भी बात हो जाए तो 20-20 लोग झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। किसान आंदोलन को गांव से दूर शिफ्ट किया जाए क्योंकि यहां पर अराजकता फैल रही है। विपिन चौबे इस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ ही मौजूद हैं। विपिन, ये बड़ी बात गांव के सरपंच कह रहे हैं आसपास के गांवों में ऐसा लगता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहीं क्योंकि आंदोलन के नाम पर जो लोग इकट्ठा हैं वो सारी रात डीजे बजाते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। खतरा पैदा हो गया है। इसे कितनी गंभीरता से लेगी हरियाणा सरकार? उनका मकसद कुछ और होगा। सर, मेरे स्टूडियो से इस सवाल पूछा जा रहा है। अभी एक सरपंच का बयान हमने दिखाया, उस जहां पर ये आंदोलन चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन अराजकता का अड्डा बन चुका है। हमारे आसपास की गांव की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पूरी रात दिन भर डीजे बजता है, शराब पिया जाता है, छेड़खानी की जाती है। क्या ऐसा आपका लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर रहा है? आपने भी कई आंदोलन किए हैं, क्या ऐसे कभी देखा था इस तरह का आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन, और आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो देश और दुनिया के सामने है? नहीं, आंदोलन तो कभी भी इस प्रकार से नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया कि आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेवारी उस आंदोलन के नेताओं पर होती है और आंदोलन के ऊपर कोई आक्षेप ना लगे इसकी भी जिम्मेवारी उनके नेताओं पर होती है। पर कुल मिलाकर लगता है कि अब उनके बस की बात नहीं रही। इन नेताओं से कोई, आप कल की घटना के बाद जिस तरह से यह आंदोलन बदनाम हो चुका है, जिस तरह से सरपंचों का बयान आ रहा है, उस मृतक का बयान आया, आप कोई अपनी तरफ से हमारे जरिए अपील करना चाहेंगे कि अब तो कम से कम आंख खोलें और सभी के बारे में सोचें? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका अब अपने किसानों पर ही प्रभाव नहीं रहा है। अब वो कहते कुछ हैं और मानने वाले उनकी बातों को मान या ये आंदोलन पूरी तरह से हाईजेक हो चुका है? हाँ, कई शक्तियां इसके पीछे लगी हुई हैं। कई शक्तियां इसके पीछे लगी हुई हैं। इस आंदोलन के पीछे कई शक्तियां हैं, ये कह रहे हैं अनिल विज। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।